अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं डॉक्टर यासिर बफलो न्यूयॉर्क से। आप देख रहे होंगे हमारे यहाँ काफ़ी स्नो हुई है, टेम्परेचर भी काफ़ी लो है, ऑलमोस्ट -8 डिग्री सेल्सियस। लेट मी क्लियर, आई एम नॉट ड्राइविंग, आई एम ए को पैसेंजर एंड गुड टू गो फॉर वीडियो मेकिंग, सो इट्स सेफ। चंद दिन पहले किश्तवाड़ से मुझे कुछ दोस्तों ने एक बैड न्यूज़ दी कि एक ही दिन में वहाँ 3 लोगों को हार्ट अटैक आया एंड थैंक्स टू डॉक्टर्स, उनकी टाइमली इंटरवेंशन से उनका बचाव हुआ। लेकिन उनका पूछना था कि क्या वजूहात हो सकती हैं। चलो इस चीज़ को समझने की कोशिश करेंगे और भी जो विंटर के इश्यूज़ हैं उनको भी थोड़ा डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। हमारे जिस्म का एक कोर टेम्परेचर होता है विच इज़ ऑलमोस्ट 37 डिग्री सेल्सियस, और जब विंटर आता है तो सराउंडिंग टेम्परेचर कम होता है, तो हमारी बॉडी को नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए इस कोर टेम्परेचर को मेंटेन करना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। तो सर्दियों में जब क्या होता है, जब बाहर का टेम्परेचर लो होता है तो हमारी बॉडी के जो डिफरेंट मैकेनिज्म हैं वो एक्टिवेट होते हैं इस कोर टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए। एक सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है जो हमारी जो खून की नसें होती हैं, ब्लड वेसल्स होती हैं, उनको कंस्ट्रिक्ट करती है और खून का दबाव बढ़ता है, ब्लड प्रेशर बढ़ता है, हार्ट रेट बढ़ता है। और जो हमारी सरफेस स्किन के नीचे जो ब्लड वेसल्स होती हैं, जब वो नसें जो तंग होती है उनमें खून कम चलना शुरू होता है, तो जो हीट होती है वो बॉडी से बाहर नहीं निकलती है। इसके अलावा भी कुछ और सिस्टम्स होते हैं जो वार्म रहने में हेल्प करती हैं। हमारी ब्रेन का एक पार्ट होता है जिसको हम बोलते हैं हाइपोथैलेमस, वो हमारे एंडोक्राइन सिस्टम को कंट्रोल करता है। इस सिचुएशन में एंडोक्राइन सिस्टम को एक्टिवेट करता है थायराइड ग्लैंड को, एड्रिनल ग्लैंड को, और डिफरेंट काइंड्स ऑफ हार्मोन्स को एक्टिवेट करके मेटाबॉलिज्म को बढ़ाते हैं, हार्ट रेट को बढ़ाते हैं। वो डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है, वीडियो लंबी हो जाएगी। और जब ये ब्लड प्रेशर बढ़ता है, हार्ट रेट बढ़ता है, तो होता क्या है कि कुछ हमारी पॉपुलेशन जो होती है जिनको हम हाई रिस्क बोलते हैं, जिनको कोई प्री एग्जिस्टिंग कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ हो, लाइक हार्ट डिजीज़, कोई डायबिटिक हो, जिनका ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो, जो क्रॉनिक स्मोकर हो, अल्कोहलिक हो, जिनको फैमिली हिस्ट्री हो किसी हार्ट डिजीज़ की, उनकी जो ब्लड वेसल्स होती हैं दे आर फ्रेजाइल, वीक होती हैं। जब ब्लड प्रेशर बढ़ता है, अगर दिमाग की ब्लड वेसल कमज़ोर होगी तो वो रैप्चर होगी, तो ब्रेन हेमरेज, और अगर हार्ट की ब्लड वेसल कोई कमज़ोर हो तो हार्ट अटैक होता है। अब इससे हम बचें कैसे, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। प्रिवेंटिव मेजर्स क्या हैं इसके लिए? प्रिवेंटिव मेजर्स ये हैं कि सबसे पहले अपने बॉडी को वार्म रखें इन मल्टी लेयर्स। आप टी शर्ट अंदर से पहने, फिर स्वेटर, फिर जैकेट जैसे मैंने पहना हुआ है। तो इससे क्या होगा कि जो इनके बीच में जो इन लेयर्स के बीच में जो एयर ट्रैप होता है, इट एक्ट्स लाइक एन इंसुलेटर बिटवीन द एक्सटर्नल एंड इंटरनल टेम्परेचर। और उससे क्या होता है कि जो बॉडी का जो टेम्परेचर होता है वो बाहर से कंट्रोल होता है, और जो ये विशस साइकिल्स ऑफ मैकेनिज्म जो एक्टिवेट होते हैं वो एक्टिवेट होने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, तो इंसान का बचाव हो जाता है। इसके अलावा फिर अगर आप किसी क्रॉनिक डिजीज़ में मुलविस हैं, जो डॉक्टर साहब ने आपको मेडिकेशन दी है वो रेगुलरली लेनी चाहिए। डाइट जो है विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हमारे वहाँ जो है विंटर इज़ जस्ट लाइक ए फेस्टिवल, लोगों के घरों में पकवान बनने शुरू हो जाते हैं, वो बंद करने हैं और हेल्दी डाइट शुरू करनी है, जिसमें आप फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और उसके अलावा लीन मीट ये वगैरह ले लें, और इसके अलावा जो है प्रोसेस्ड फूड वगैरह जो है उनको अवॉइड करें। सैचुरेटेड फैट्स जैसे कुछ एनिमल प्रोडक्ट्स होते हैं, जो सॉलिड होते हैं एट रूम टेम्परेचर, बटर, घी, चीज़, इनसे ब्लड कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, इनको अवॉइड करना चाहिए। इसके अलावा फिर एक्सरसाइज। सर्दियों में हमारा जो लाइफस्टाइल जो रहता है वो बड़ा सेडेंटरी लाइफस्टाइल रहता है। हम एक्सरसाइज वगैरह नहीं करते हैं, तो हमें चाहिए कि एक मॉडरेट टाइप ऑफ एक्सरसाइज लाइक इंडोर आउटडोर योगा वगैरह, जिम वगैरह करें, जिससे ब्लड सर्कुलेशन भी मेंटेन रहे
इम्यूनिटी भी बूस्ट हो। एक्सरसाइज के काफ़ी बेनिफिट्स होते हैं। मैं ज़्यादातर अपने पेशेंट्स को बोलता हूँ कि एक्सरसाइज और फिजिकल एक्टिविटीज़ और एज इम्पॉर्टेंट एज फूड। क्यों? इनके बेनिफिट्स जो हैं लाइक ये आपकी एनर्जी को बूस्ट करते हैं, हार्ट को हेल्दी रखते हैं, ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करते हैं, आपकी बोन्स को हेल्दी रखते हैं, स्ट्रेस लेवल को कम करते हैं। इवन कि दे इनकरेज सोशल इंटरेक्शन। जब आप बाहर वॉक करने जाएंगे, 10 लोगों से हाई हेलो करेंगे, आपका मूड अच्छा रहता है। तो अगर ये चीज़ें करेंगे तो हम सेफ रहेंगे। इसके अलावा कुछ और इश्यूज होते हैं लाइक हमारे वहाँ जो है 70% पॉपुलेशन जो है वो रूरल पॉपुलेशन है। सो घरों को गर्म करने के लिए हम लकड़ी जलाते हैं, कोयला जलाते हैं, कोई वेंटिलेशन का ज़्यादा सिस्टम नहीं रहता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि इस कोयले और इस लकड़ी जलाने से एक गैस प्रोड्यूस होती है जिसका कोई टेस्ट नहीं होता है, कलर नहीं होता है, तो पता नहीं चलता है ये कब बनेगी। तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड गैस होती है जो काफ़ी पॉइजनस होती है। ये करती क्या है कि हमारे ब्लड का एक कंपोनेंट होता है जिसको हीमोग्लोबिन बोलते हैं, जो ऑक्सीजन को कैरी करता है फ्रॉम लंग्स टू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी फॉर नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ आवर ऑर्गन्स। लेकिन इस कार्बन मोनोऑक्साइड की एफिनिटी इतनी स्ट्रांग होती है टुवर्ड द हीमोग्लोबिन की ये ऑक्सीजन को हीमोग्लोबिन के साथ मिलने ही नहीं देता है, और ये ऑक्सीजन जो है वो हमारी बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स तक पहुंचता ही नहीं है, और जिसकी वजह से फिर हेडेक होना शुरू होती है, नौशा वोमिटिंग, डिजीनेस होती है, और शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होती है अगर माइल्ड टू मॉडरेट एक्सपोजर हो। अगर सीवियर एक्सपोजर हो तो हमारा ब्रेन काम करना कम कर देता है। उससे क्या होता है, फिट्स आ सकते हैं, लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस हो सकती है, और फिर इन सीवियर केसेस में डेथ भी हो सकती है, जो हमने रिसेंटली देखा कि कश्मीर में एक फैमिली रात को सोई, सुबह उठी ही नहीं। सो इससे बचने के लिए हमें करना क्या है कि जब भी आप घरों में आग जलाएं या कोयला जलाएं, एक प्रॉपर वेंटिलेशन होनी चाहिए जहाँ से फ्रेश एयर अंदर आ जाए और ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो बाहर चली जाए, और सोने से पहले आग को बुझा दें और एक प्रॉपर वेंटिलेशन हो, इस तरीके से बचा जा सकता है। इसके अलावा भी कुछ और इश्यूज होते हैं सर्दियों में, जैसे हमारे घर जो हैं वो क्लोज होते हैं, बाहर की फ्रेश एयर अंदर आती नहीं है, जो इनसाइड एयर जो होती है वो ड्राई एंड वार्म होती है, विच बिकम फेवरेबल फॉर नंबर ऑफ बग्स टू ग्रो लाइक वायरस, बैक्टीरिया, जो फिर काज करते हैं फीवर, सोर थ्रोट, रनी नोज, कफ। उस सिचुएशन में आपको डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए, सेल्फ मेडिकेशन और केमिस्ट मेडिकेशन को अवॉइड करना चाहिए। और फिर कुछ और भी चीज़ें हैं लाइक जो इन्फेक्टेड पर्सन है उसके साथ अगर हैंड शेक किया या कुछ और किया, टच वगैरह किया, तो आपको अपने हैंड्स को प्रॉपर वॉश करना चाहिए विद सोप फॉर 20 सेकेंड्स एटलीस्ट, और फिर सैनिटाइज़र का यूज़ भी करना चाहिए। और सर्दियों के लिए कुछ वैक्सीनेशन भी आती है, जैसे फ्लू वैक्सीन जो 2 साल से ऊपर कोई भी ले सकता है, न्यूमोकोकल वैक्सीन जो निमोनिया से बचने के लिए होता है, वो भी ले सकता है कोई भी। और इसके अलावा फिर सर्दियों में एक और इशू भी आता है कि सर्दियों में जो है डेज जो होते हैं वो शॉर्ट होते हैं, नाइट्स लॉन्ग होती है, सनलाइट कम होती है। कुछ लोग इस कंडीशन में डिप्रेस मूड में चले जाते हैं, एनर्जी लो होती है, उनकी फटीग होती है, और उसको हम बोलते हैं सीजनल अफेक्टेड डिसऑर्डर। उस चीज़ से बचने के लिए उन लोगों को अकेला ना छोड़ें, लाइट थेरेपी, घर में अच्छी लाइट हो तो वो इस बीमारी से बाहर आ सकते हैं। इसके अलावा जब सनलाइट कम होती है तो हमारे जिस्म में विटामिन डी की डेफिशिएंसी होने के चांसेस रहते हैं। सो विटामिन डी सप्लीमेंट सर्दियों में लेना चाहिए। और भी कुछ एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं लाइक विटामिन सी जो सिट्रस फ्रूट में होता है, फिर जिंक जो होता है वो नट्स वगैरह में होता है, उनका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और भी कुछ लोग होते हैं जिनको अर्थराइटिस वगैरह, ऑस्टियोआर्थराइटिस, रूमेटॉइड अर्थराइटिस हो या गॉटी अर्थराइटिस हो, उनकी स्टिफनेस बढ़ती है। अगर वो अपने आप को वार्म रखेंगे तो वो स्टिफनेस कम हो जाती है। फिर जिनको दमे की बीमारी हो लाइक एस्मा हो, COPD हो, उनके लिए जो सर्दी होती है वो ट्रिगर होती है, तो लिहाजा उनको भी अपने आप को वार्म रखना चाहिए और मेडिसिन जो है वो रेगुलरली लेनी चाहिए। सर्दियों में पानी हम कम पीते हैं, डिहाइड्रेशन रहने का खतरा होता है, स्किन ड्राई होती है, इसलिए अपने आप को हाइड्रेट रखें,
मॉइस्चराइज़र यूज़ करें। सो ये कुछ चीज़ें हैं। आई एम होपफुल कि ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगी। और इसके अलावा भी अगर किसी को कोई भी अपना हेल्थ इशू मुझसे डिस्कस करना होगा तो आई एम ऑलवेज एट योर सर्विस। स्टे सेफ, स्टे वार्म एंड स्टे हेल्दी। अल्लाह हाफिज़।